नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। इस वक्त हम खड़े हैं कन्या शिक्षा परिसर धार में। कन्या शिक्षा परिसर धार में एक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो 10 दिवसीय समर कैंप है। इसमें हम आज बच्चों से जानना चाहेंगे इन्होंने क्या सीखा, क्या किया और क्या क्या यहाँ पर गतिविधियाँ हुई है। सर बहुत कुछ अलग अलग एक्टिविटी सीखी, जो कि हमको सीखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर गतिविधियाँ क्या क्या सीखी आपने? सर योगा सीखा और अलग अलग एक्टिविटी जैसे ग्रेन से बनाना, चार्ट से बनाना और डिफरेंट चीज़ें, और योगा गेम्स, अलग अलग गेम्स भी सीखे हमने। आपका नाम क्या है? रितु चौहान। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th। आपने क्या क्या सीखा? हमने भी ध्यान मुद्रा और बहुत सारे जो हमको कुछ नहीं पता थी वो भी चीज़ें वगैरह सीखी। कुछ नया सीखने को मिला? यस सर। क्या मिला? सर जैसे कि ध्यान मुद्रा वगैरह ज़्यादातर को पता नहीं था, तो हमने वो सीखा। जुगाड़ से क्या सीखा तुमने? जुगाड़ से क्या बनाना क्या सीखा? जुगाड़ से हमने जैसे कागज़ों को काट काट के कुछ अलग अलग डिफरेंट चीज़ें बनानी है, जो कि हमको नहीं आती थी, पर हमने सीखी वो चीज़। और ग्रेन से भी हमको नहीं आती थी, तो हमने ग्रेन से भी अलग अलग चीज़ें बनानी सीखी। और इस वक्त हम एक शिक्षिका से बात करेंगे जो हमें इस बारे में जानकारी देंगे। सर मेरा नाम मोनिका पटवारी है और मैं यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। क्या प्रोग्राम हुआ और अपने बच्चों को क्या क्या सिखाया? सर अभी वर्तमान में हम 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट डे बच्चों को सिखाया, बताया कि हम इसमें क्या क्या कार्यक्रम रखने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने बताया, हम लोगों ने यहाँ बच्चों को, आप पीछे की साइड देख पा रहे हैं, हमने बच्चों से लक्ष्य ट्री वगैरह बनवाए और उसमें उनके नाम लिखवाए और बताया कि उनका क्या क्या लक्ष्य डिसाइडेड है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की ड्राइंग बनवाई, जिसमें उन्होंने अनाज वगैरह चिपकाए और उसके साथ ही साथ बच्चों को बीजारोपण करवाया कि कैसे बच्चे बीजों को अंकुरित करके वहाँ पर पौधे वगैरह मतलब उगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बच्चों से विभिन्न प्रकार के योगा वगैरह करवाए और उनको मोटिवेशनल चीज़ें बताई, जैसे उसके अंतर्गत हमने अनुलोम विलोम वगैरह सिखाया, भ्रामरी प्राणायाम सिखाया कि बच्चे कैसे अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और आज हम वेस्ट से बेस्ट करने का जो है हमारा आयोजन है कि कैसे बच्चे वेस्ट मटेरियल से बेस्ट बनाकर अपने यहाँ डेकोरेशन का कार्यक्रम कर सकते हैं। साथ ही साथ कपास से कैसे हम दिया सलाई वगैरह बनाते हैं, इन सभी का कार्यक्रम अभी चल रहा है सर। अब हम कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य एस कुमार सर से बात करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में आपने क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं बच्चों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब आपका यहाँ आने का। हमारा ये जो 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन है, इसकी हमारी बेस जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पर संपादित करने की कोशिश की है कि बच्चे अलग अलग प्रयोग करके, कागज़ का प्रयोग करके, अलग अलग अनाजों का उपयोग करके कैसे हम अलग अलग कबाड़ से कोई अच्छी चीज़ या कोई जुगाड़ बना सकते हैं, ये हैं। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अलग अलग आयामों के ऊपर हम कैसे हमारे शिक्षण को रोचकपूर्ण तरीके से करवा सकते हैं, प्रभावी कैसे बना सकते हैं, प्रायोगिक रूप से किसी भी चीज़ को यदि समझना है तो कैसे कर सकते हैं। इन नीतियों के आधार पर हमने ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पर समर कैंप का आयोजन किया है। और हमें खुशी है कि हमारे टीचर, हमारे बच्चे बहुत ही जो है मिलजुल करके भाग ले रहे हैं। ऐसा लगता नहीं है कि 2 घंटे कब निकल जाते हैं, लगभग 3-4 घंटे हम लोग यहाँ पर रहते हैं। बच्चों ने कुछ अपने हाथों के अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ बनाया है, कुछ हमने सीड किस तरह से बीज अंकुरण है, अंकुरण की जो है उनको अलग अलग तरीके बताए हैं, बीज किस तरह से बढ़ता है, अलग कोई पेपर वेस्ट हो जाता है तो उससे किस प्रकार से जुड़ाव करके हम कोई भी एक अलग अलग आकर्षक रंगोली या कोई पेपर वर्क, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं। ये सारी गतिविधियां हम जो है यहाँ आयोजित कर रहे हैं। साथ ही जो मिट्टी हमारे पास क्ले आर्ट के द्वारा अलग अलग खिलौने कैसे बना सकते हैं, साथ ही वॉल पेंटिंग बच्चों के द्वारा भी हमने आगे आने वाले समय में की है। तो हो सकता है कि वॉल पेंटिंग भी आपको हमारे कन्या शिक्षा परिसर में बच्चों के द्वारा दिखे। साथ ही हमने यहाँ पर विशेष प्रकार के पौधों के संरक्षण के लिए भी बात की है कि यहाँ पर पथरीला इलाका होने के बावजूद, पानी कमी होने के बावजूद हम किस प्रकार से नीम या ऐसे पेड़ या ऐसे वृक्ष उगा सके ताकि ये हमारा कन्या शिक्षा परिसर हरा भरा और बहुत अच्छा जो है दिखाई दे। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक सिंह चौहान है और मैं सक्षम प्रोग्राम को एज ए विकासखंड प्रबंधक के रूप में देखता हूँ। जैसा कि 10 दिवसीय हमारे समर कैंप का आयोजन कन्या शिक्षा परिसर धार में किया गया है, इसमें किस तरह से गतिविधि आधारित शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर हम
बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं और जीवन कौशल शिक्षा एवं बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को हम किस तरह से बाहर ला सकते हैं। तो बच्चों के द्वारा से अपना एक उद्देश्य डिसाइड किया गया, जिसमें उन्होंने अपने हाथ के साथ नाम और अपना उद्देश्य लिखा। सेकेंड डे में हमने जैसा देखा कि बच्चों ने बीजों का अंकुरण किया। बीजों के अंकुरण के बाद में जो है बीजों से कुछ चित्र, कुछ कलाएँ उन्होंने विकसित की। साथ ही अगर हम देखें तो आज का जो हमारी थीम है, तो जो पेपर से जो वेस्ट मटेरियल से बनाना है, कल का हमारा रहेगा वेस्ट मटेरियल और जो भी कबाड़ से जुगाड़ है वो रहेगा। साथ ही जीवन कौशल सत्रों का आयोजन भी यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही बच्चों को आकर्षक और रोमांचक तरीके से बनाए रखने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा को भी हमने इसमें शामिल किया गया है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मैं संतोष कुमार सेन यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ और जनजाति कार्य विभाग और पिरामिल फाउंडेशन के सहयोग से जो यहाँ पर एक 10 दिवसीय समर कैंप के लिए जो निर्देशन दिया गया है, उसी के तारतम्य में आदरणीय हमारे प्राचार्य महोदय के द्वारा मुझे यहाँ पर नोडल नियुक्त किया गया और समस्त गतिविधियों को संचालित करने के लिए मुझे जो है आदेशित किया गया है। चूँकि यह गतिविधि 21/4/2025 से शुरू होकर के 30/4/2025 तक चलेगी, जो 10 दिवस का होकर के सभी बच्चों को समान रूप से सहभागी बना करके सभी शिक्षिकाओं के सहयोग से इस कार्य को संपादित करना, ये मेरा प्रमुख लक्ष्य है। चूँकि हमारे द्वारा जो है यहाँ पर शुरुआत में जो गतिविधि आयोजित की गई थी, उसकी पहली जो है 21 तारीख को हमने यहाँ पर ओपनिंग रखी गई थी। उसमें आदरणीय प्रमुख शिक्षाविद पूर्व प्राचार्य जो है डाइट प्राचार्य आदरणीय जयंत जी जोशी जी और नीतीश राठौड़ सर जो है यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्होंने राज्य शिक्षा केंद्र तक इस बात को ले जाने के लिए कहा कि यह बहुत ही अच्छी और जो है व्यवहार परक जो है ये गतिविधियाँ होती है। इसमें बच्चे शारीरिक, बौद्धिक